हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने यूके ट्रिपल एस सी की जो रीसेंट वैकेंसीज़ हैं उन्हें भर लिया होगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास में 2-3 महीने का समय है और जनवरी के माह में जो एक्सपेक्टेड डेट है आयोग के द्वारा वो दी गई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, बहुत कम समय भी नहीं है, इतना समय आपको दिया गया है कि आप जो है खुद को प्रिपेयर कर सकें। तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुकें इसके लिए हैं, ठीक है, हमारे पास में मेक इट इजी स्किल आपको किस तरीके से तैयार करवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए इस चैनल पे हैं तो बच्चे आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जा करके यूके ट्रिपल एस सी की जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रिपरेशन फ्री में यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हो डिटेल में सिर्फ यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी लेवल की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे कि आपको अलग अलग तरीके के कोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी यूके ट्रिपल एस सी ने कनिष्ठ सहायक के साथ में बाकी सारी पोस्टों की जो विज्ञप्ति जारी की थी, लगभग इसमें आप लोग देखेंगे तो 751 रिक्त पद थे। हालांकि बाद में जो पदों की संख्या है वो बढ़ गई थी, है ना। बाद में इसमें आई थिंक 770 करीब जो है आपकी पोस्टें बढ़ी थी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट इसमें है कनिष्ठ सहायक की, वहाँ पे भी आपका 10 या 20 पोस्ट की जो है आपके वहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी के जो आपका रिसेंट ग्रुप सी लेवल का जो ये वैकेंसीज आई थी, ये जो विज्ञप्ति थी, इसमें किस किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी जो है आपकी बताई गई है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। और खास करके बात करेंगे बच्चे कनिष्ठ सहायक की, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपके कनिष्ठ सहायक में है। कनिष्ठ सहायक में जो है सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भी भरा हुआ है। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञप्ति में बच्चे आपको कनिष्ठ सहायक के अलावा आपका जो मेट के पद है इसमें आप लोग देखेंगे तो लगभग जो है 268 पद यहाँ पे आए हैं। ठीक है, इसका जो आपका इसमें जो आपकी सैलरी है 19,900 से लेकर के आपका ये 63,200 तक की है। ठीक है, रेंज की है। और इसमें आपका लेवल 2 की वेतन होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो आपका पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आप लोग देखेंगे जो टोटल जो है आपके 3 पद है और 29,000 से जो है आपका 92,000 तक आपकी सैलरी होगी। लेवल 5 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका कंप्यूटर सहायक या फिर स्वागत करता है, इसमें आपका कुल पद 3 है और इसमें आपकी जो पे स्केल होगा वो आपका लेवल 4 का होगा। ठीक है, तो अगर हम कनिष्ठ सहायक को देखें तो कनिष्ठ सहायक के अलावा जो आपकी पोस्ट हैं उनमें आप लोग देखेंगे लेवल 2 का भी है, लेवल 5 का भी है, लेवल 4 का भी है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज इन सभी में जो है आपको कनिष्ठ सहायक से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारी उसके प्रति बाकी जो आपके पोस्ट हैं, एक तो बच्चे आपका चूंकि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए थोड़ा सा बच्चों का रुझान कम है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ग्रुप सी लेवल का ये भले ही है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कम होने की वजह से आप लोगों ने ज़्यादातर बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं बाकियों के बारे में बता दूँ कि इतने इतने जो है आपकी सैलरी है। बाकी कनिष्ठ सहायक की हम बात करते हैं तो कनिष्ठ सहायक में बच्चे आपका अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, कनिष्ठ सहायक में आपका आप लोग देखेंगे तो कोड लिखे हुए हैं पदनाम के आगे जो है आपका, जैसे सी जो आपका कनिष्ठ सहायक है इसमें टोटल 162 वैकेंसीज हैं। फिर जो आपका डी पदनाम वाला जो कनिष्ठ सहायक है उसमें आपका 42 है। ई वाला जो है आपका कनिष्ठ सहायक है इसमें भी आपके 10 हैं। उसके अलावा जो है आपका ABCDEFGHIJ, ठीक है, जे में आपका 232 है। जे में जो है आपका 232 वैकेंसीज है। इस तरीके से बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पदनाम के जो अलग अलग कनिष्ठ सहायक की जो है आपकी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट आई है ना। लेकिन आप भरेंगे तो सभी के लिए एक जैसी, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि अगर आप CDE से लेकर के देखेंगे, अगर जे तक अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ तक आपका सेम सैलरी है। लेवल 3 की जो है आपकी पे स्केल है, यानी कि 21,700 जो है आपका बेसिक पे होगा और इसके बाद में जो है आपको इसकी रेंज 69-70 तक आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी ये वाली कनिष्ठ सहायक। उसके अलावा बच्चे आपका एक कनिष्ठ सहायक की और आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी जो आपका एल में है, एल पदनाम कनिष्ठ सहायक वाला जो है, इसकी टोटल पद जो है आपके 3 हैं। इसी के कारण जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में कहीं पे सैलरी बताया जा रहा है कि जो बेसिक पे है वो आपका 21 का है, कहीं पे बता रहा है आपका 19,000 का है। ठीक है, तो अलग अलग जो है आपका बेसिक पे बता रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे कि कनिष्ठ सहायक के जब आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ऐसे आपका CDE अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आपके पोस्टें हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे अलग अलग हैं। और जो ये सारी की सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया CDEFGHIJ के
है ना, जे और के तक, ये सारे के सारे जे तक जो है आपका सारी जितनी भी करनी सहायक की पोस्ट हैं सब में जो है आपका लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी और बेसिक पे जो है आपका 21,000 होगा। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ एक जगह आपका बदला हुआ है, वो है आपका ये एल कोड वाला। ठीक है, तो एल वाला में बच्चे आपका क्या है, करनी सहायक है, लेकिन इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका लेवल 3 है, यहाँ पे आपका लेवल 2 का है। ठीक है, इसीलिए आपका इसका बेसिक पे क्या है 19,900 का है। ठीक है, तो ये आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है बच्चे करनी सहायक में, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है ये सारी की सारी जो है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो है आपका लेवल 3 की ही आपको इनकम मिलेगी और बेसिक पे जो है उसमें आपका 21,000 का होगा। ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ इस वाली को देख रहे हैं। तो जो आपकी ये वाली जो पे स्केल वाली आपकी वैकेंसी है उसमें देख लीजिए, इसका पद कोड जो है आपका 760 220 64 2024। ठीक है, ये इसका पद कोड है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी सिर्फ 3 है। ठीक है, अब कनीय सहायक के अलावा आपका एक और पोस्ट आया है बच्चे जो कि आपको यहाँ पे के में देखने को मिलेगा, के.स्वागती। ठीक है, यह है आपका पदनाम स्वागती नाम से है। इसमें भी जो आपकी वेतनमान है जो इसमें सैलरी दी जाएगी वो इतनी है, लेवल 3 की है। ठीक है, उसमें भी जो है आपका 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि कनीय सहायक में जो है आपका वेरिएशन तो है। ठीक है, ये जो जितनी ज़्यादा पोस्टें हैं उन सभी में जो है आपका 21,000 वाला है और सिर्फ आपकी जो 3 पोस्टें हैं कनीय सहायक की उसमें जो है आपका 19,000 वाला है। ठीक है, तो दोनों ही मेंशन किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को जहाँ से भी जानकारी मिली सही मिली है कि 19,000 वाला भी है, लेकिन उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि वो 19,000 वाला है जहाँ पर कि टोटल पद 3 दिखाए गए हैं और इसमें जो आपका पोस्ट कोड है वो भी आपका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियरिटी हो गया होगा। अब कनीय सहायक की बात करते हैं बच्चे, जहाँ पे कनीय सहायक की सैलरी की बात करते हैं, सैलरी स्लिप की रिसेंट की मैं आपको बात करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आपका आता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो है अभी उत्तराखंड सरकार जितना दे रही है 50% है। ठीक है, ये आपका 50 से बढ़कर के 51 52 होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो अब आप ज्वाइन करेंगे तब तक ये आपका 51-52% हो जाएगा। ठीक है, तो 50% जो है अभी जिन बच्चों को मिल रहा है एज अ कनीय सहायक, जिनको सैलरी मिल रही है उनको 50% का डीए मिल रहा है, इतना याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको सैलरी बताती हूँ कि किस किस तरीके से जो है आपकी सैलरी बन रही है अभी जो बच्चे कनीय सहायक है। ठीक है, जिन्होंने अभी पिछले साल ही ज्वाइन किया हुआ है, जिनके अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा है, क्योंकि इंक्रीमेंट लगने में जो है 1 साल का टाइम लगता है ना, तो इंक्रीमेंट लगने से पहले जो इनकी प्योर मतलब जैसे ही आप कनीय सहायक लग रहे हैं, ठीक है, उस समय जो है आपको कितना सैलरी मिला, ऑब्वियस सी बात है कि ओवर द टाइम जो है आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। आपको सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है, अलग प्रकार के अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है आपका वो सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सैलरी तो आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन ये वो सैलरी है जो कि आपको जब आप नए जब आप अपने पोस्ट को ज्वाइन करेंगे तब आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को 1 साल नहीं हुआ है जो एज अ कनीय सहायक आपका काम कर रहे हैं उन लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो देखिए बच्चे बेसिक पे वही आपका 21,700 रुपये का है। इसमें डियरनेस अलाउंस इसका 50% है, ये आपका बढ़ जाएगा जब आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डीए जो है इसका जस्ट आधा ले लीजिए, है ना, लगभग जो है आपका लगभग 11,000 के अकॉर्डिंग 10,850 का जो है आपका ये लग रहा है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस जो है आपका मिलता है 2,200 का। उसके बाद में जो है आपका हिल अलाउंस भी मिलता है 200 रुपये का। और उसके बाद में आपका एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये लगभग 4,557 का, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है यानी कि उत्तराखंड सरकार है वो आपके एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन करती है, लगभग 4,557 रुपये का। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सैलरी। ठीक है, ये ऐड करके कितना बनता है, लगभग 34,950 पैसा रुपये बनता है। ठीक है, अब इस रुपये में से भी आपका क्या होता है, सैलरी डिडक्ट होती है, लेकिन वो आप ही के लिए डिडक्ट होती है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे एनपीएस में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये जो है ना, ये आपका जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो उत्तराखंड सरकार है वो आपके एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन करती है वो ये वाला अमाउंट है, और आप अपने एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं वो ये वाला अमाउंट है। ठीक है, तो लगभग मतलब 4 और 3 7 मतलब 7,500 रुपये जो है आपके ये पेंशन में जा रहे हैं, एनपीएस में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे एसजीएस जो आपका एसजीएचएस कंट्रीब्यूशन है, ये आपका जो मेडिकल खर्चे, जब भी आपको किसी प्रकार की किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ आपका जो इलाज है वो आपका मुफ्त होता है। उसके लिए पहले आपको कॉन्ट्री करनी पड़ती है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो 250 रुपये उसका मंथली का आपका कटेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जीआईएस सेविंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये इसमें आपका 175
2,675 है। उसके बाद में आपका एनपीएस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग आपका 4,000 वही मैंने जैसे आपको कहा कि 4,570 का होगा, ठीक है। तो टोटल अगर इसे ऐड करेंगे आप लोग तो इसमें जो है आपका 3,855 रुपये, ठीक है। 3,855 वो अमाउंट है जो कि आपके किसी न किसी फ़ायदे के लिए जो राशि काटी जा रही है आपकी सैलरी से, ठीक है। तो एक्चुअल जो आपकी सैलरी है वो आपकी 34,000 है, लेकिन जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी डिडक्शन के बाद में वो आपको मिलेगी 31,000 रुपये, ठीक है। और ये इनिशियल सैलरी है बच्चे, ये इनिशियल सैलरी है। इसमें अगर इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि ये उस बच्चे की सैलरी है जिसको कि 50% का डीए मिल रहा है, ठीक है। जब आपका 50% का डीए इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपकी ये सैलरी भी बढ़ेगी, है ना। यहाँ पे आपका 10 जो है आपका ये 11-12 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका समय के साथ में जब 1 साल हो जाएगा, 2 साल, तो हर साल का जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे आपकी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए सैलरी स्लिप भी जो है आपको मैं वो वाली दिखा रही हूँ जो कि जब आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे तब आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो तब जो है आपका इन हैंड जो प्योर इनकम है वो आपका इतना होगा, ठीक है। उसके अलावा जॉब की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं कि किस प्रकार का काम होगा बच्चे। तो जो आपका कनिष्ठ सहायक का काम है ना, वो आपका प्योर डेस्क जॉब है, ठीक है। प्योरली डेस्क जॉब है। आंखों पे कंप्यूटर पे आपको जो है आंखें गड़ा करके रखना है। टाइपिंग वाला आपका टेस्ट होगा ही, इसीलिए होता है क्योंकि आपको कंप्यूटर में एफिशिएंट होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सारा का जो आपका काम होगा, चाहे वो आपका डेटा मैनेजमेंट का है ना, डेटा एंट्री का है, किसी प्रकार का जो काम है वो सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसीलिए जो है आपका ये 101% क्या है, डेस्क जॉब है, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये आपका डेस्क जॉब है, मतलब ये आपका फील्ड जॉब नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है आपका वो रहती हैं, इसके लिए प्रेफरेंस देती हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये डेस्क जॉब है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोफाइल। उसके बाद में बात करते हैं प्रमोशन की। तो अगर एज अ जूनियर असिस्टेंट अगर आप अभी एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है, और विद इन द टाइम ऑफ पीरियड अगर आपका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के जरिए आप किस किस पद तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से किसी और की वैकेंसीज नहीं आती है ना, जैसे बच्चे आपका यह है प्रशासनिक अधिकारी, इसकी अलग सी वैकेंसीज भी आती है ना। तो ये आपका सीधा लेवल 7 की जॉब है, अगर आप लोग देखेंगे लेवल 7 की जॉब है ना, ये भी आती है। लेकिन यहाँ तक आप बिना दूसरा पेपर निकाल दिए हुए भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी जो योग्यता होगी या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर प्रमोट किया जाएगा, है ना। फिर जो सर्विस में आप जितना जितना समय देते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। या फिर आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर ये वाले पद खाली होते हैं और आप जो है एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस पद को भरने के लिए, तब जो है आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो प्रमोशन में ये नहीं कि सारे के सारे जितने भी जूनियर असिस्टेंट बनेंगे वो सारे के सारे एक दिन रिटायर होंगे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन करके, है ना। बच्चे बहुत सारे फैक्टर इस पर काम करते हैं। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर एज अ जूनियर असिस्टेंट आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उत्तराखंड सरकार को ज्वाइन करते हैं, तो फिर आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। ये जो है आपका क्या है, ये पाथ है, ये रास्ता है, प्रमोशन का पाथ जो है इस तरीके से आपका इंक्रीज होता है। जूनियर असिस्टेंट आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होगा वो वरिष्ठ सहायक का होता है ना, सीनियर असिस्टेंट जिसे कहा जाता है। इसमें आपका 28 ग्रेड पे बता रही हूँ आपको, यहाँ पे 2800 का ग्रेड पे है, ठीक है। लेवल 5 की यहाँ पे सैलरी होगी लगभग जो है आपका। अब ये जितनी भी सैलरी बचे अमाउंट में लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी जो है आपके लगभग में है। ओवैसी बात है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस भी जो होते हैं वो भी बढ़ती हैं। डेयरिंग जो आपका डेयरनेस अलाउंस होता है वो भी बढ़ता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी काम करती हैं। तो अगर जो लेवल 5 की जो सैलरी है अभी उत्तराखंड सरकार जो दे रही है इनिशियली, उसमें आपका 40K ये मिनिमम बचे 40K, ठीक है। इसमें आपका जो आपने एज अ जूनियर असिस्टेंट काम किया होगा, जितने साल काम किया होगा, उसमें जो आपका इंक्रीमेंट लगा होगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम बता रही हूँ आपको। उसके बाद में नेक्स्ट वरिष्ठ सहायक के बाद में जो आपका प्रमोशन है वो ले जाएगा आपको मुख्य सहायक की तरफ, ठीक है। मुख्य सहायक में आप लोग देखेंगे लेवल 6 का है, लगभग 50K जो है मिनिमम इसकी सैलरी अभी उत्तराखंड सरकार दे रही है, ठीक है। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी है। प्रशासनिक अधिकारी में जो है आपका लेवल 7 की बच्चे यहाँ पे आपकी सैलरी मिलती है, और लगभग 60 to 65K, ठीक है, मिनिमम 60 to 65K जो है यहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी बनती है। उसके बाद है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में जो है आपका लेवल 8 की है, और यहाँ पे 70 to 75K जो है यहाँ पे आपकी क्या बनती है, सैलरी बनती है। और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो है आपका लेवल 8 की, ठीक है। लेवल 8 की सैलरी यहाँ पे आपकी पाता है, और 80 to 85 जो है इनिशियल पे होती है बच्चे। ये क्या है आपकी बहुत इनिशियल पे है, क्योंकि जब आप
जूनियर असिस्टेंट से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचेंगे तो उसको पहुंचने में तो समय लगेगा ही, है ना। और मिनिमम मैं आपको टाइम पीरियड अगर बताऊं तो यहाँ पे बच्चे 19-20 साल लग जाते हैं, ठीक है। 20 ईयर्स जो है आपको जूनियर असिस्टेंट से यहाँ तक पहुँचने में लग जाएंगे, ठीक है, अगर से प्रमोशन के भरोसे रहेंगे तो। और अगर तैयारी जारी रखेंगे, बीच में आपके जो ग्रुप सी लेवल के जो ऊपर के हायर लेवल के इनकम लेवल के जो आपके पोस्ट आती हैं, जैसे कि इसका आपका अलग से आता है, प्रशासनिक अधिकारी का अलग से आता है, समीक्षा अधिकारी का अलग से आता है ना, तो उसके लिए तैयारी करते रहेंगे, उसके लिए पढ़ते रहेंगे तो बीच में 20 साल से पहले जो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोग बच्चे ये मत सोचिएगा कि जूनियर असिस्टेंट के तौर पे जो आपने काम किया है वो आपका फिर वेस्ट हो जाएगा, है ना, वो वेस्ट नहीं होता है। जूनियर असिस्टेंट के रूप में जो आपने काम किया है, तो जितने साल आपने काम किए होंगे उन सालों में जो इंक्रीमेंट आपका लगा होगा ना, वो इंक्रीमेंट भी जो है आपका यहाँ पे इन बेसिक सैलरी के साथ में ऐड होता है, ठीक है। तो बात वही है, सैलरी का मतलब सैलरी का लोड नहीं है, बस ये है कि कहाँ तक आप लोग जा सकते हैं, कैसे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंदर रहेंगे, मतलब कि डिपार्टमेंट में ही रहते हुए प्रमोशन लेना है, तो उसके लिए भी वैसी बात है, मेहनत लगती है, अपना परफॉर्मेंस लगता है, साथ में थोड़ी सी किस्मत, क्योंकि ऊपर के पोस्ट खाली होना ज़रूरी है ना। ये पोस्ट अगर भरी रहेंगी तो प्रमोशन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी एलिजिबल होंगे। पोस्ट अगर भरी नहीं होती है, खाली भी होती है, और आप जो है एलिजिबल कैंडिडेट भी होते हैं, तब जो है आपको पोस्ट में उस पोस्ट में प्रमोशन आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका पूरा वो बता दिया मैंने आपको, एक रोड मैप बता दिया कि इस तरीके से जो है आपका मतलब एज अ जूनियर असिस्टेंट कोई बच्चा अगर आज की डेट में लग रहा है उत्तराखंड सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसका फाइनल प्रमोशन उसको कहाँ तक ले जा सकता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक ले जा सकता है, ठीक है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति पे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यूके ट्रिपल एस सी की ग्रुप सी लेवल की, चाहे वो आपका कनिसायक है, चाहे वो आपके टेक्निकल हैं, सींचपाल हो गया आपका, ठीक है, नलकूप चालक हो गया, इसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप मेक इट इजी स्किल के साथ में मिल करके भी कर सकते हैं। मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, इसे डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका हिंदी है, उत्तराखंड है, जीके है, ठीक है, आपका रीजनिंग है, ये सारी की सारी चीज़ जो है आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। और ये सारी के सारे जो कोर्स के अंदर जो मटीरियल दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, तो आपको क्या करना है, मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी पहले शंका होती है तो पहले उस शंका को क्लियर करना है। कैसे करेंगे, ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को नोट कर लेना है और यहाँ पे कॉल करके पहले सिलेबस पहले आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी लेनी है, उसके बाद में ही जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेक इट इजी स्किल्स बच्चे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। तो आज जो है एक मोटिवेशन आपको मिला होगा सैलरी को देख करके, है ना। तो सैलरी जो है कोई अगर ये सोचे कि 21,000 अगर बेसिक पे लिखा हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं वो यही समझते हैं कि अगर 21,000 रुपये लिखा हुआ है इतना तो मुझे प्राइवेट कंपनी भी दे रही है ना, इस तरीके से कंपैरिजन हो जाता है माइंड में, है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया बच्चे कि इसमें बहुत सारे फैक्टर और ऐड होते हैं, इसमें आपका अलाउंसेस ऐड होते हैं, उसके बाद में जाकर के आपकी जो है सैलरी बनती है और उसमें जो है आपका जो पैसा है वो एनपीएस में भी करता है ना, जो आपकी ये पेंशन सिस्टम है, पेंशन सर्विस है, उसमें भी जो है आपका पैसा जाता है, इसीलिए आपको फ्यूचर की भी जो है आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कनिसायक में क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या इसका प्रमोशन का पाथ होता है और किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सैलरी का रहता है ना। तो सैलरी मैंने आपको बता दी, आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन था 19,000 है या 21,000 है ना, वो भी क्लियर कर दिया कि जो आपकी 3 पोस्ट हैं कनिसायक की उसमें जो है आपका 19,000 है, बाकी जितनी ज़्यादातर जो पोस्ट हैं कनिसायक की उनमें जो है आपका बेसिक पे 21,000 वाला है, ठीक है। बाकी जो मैट वगैरह है उनमें अलग अलग है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि अगर आप मैट के बारे में, क्योंकि मैट के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते हैं, ठीक है, तो मैट के बारे में बताइए कि इसके बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं आप लोग, है ना, मैट से, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 200 से ज़्यादा वैकेंसीज इसमें है, ठीक है। तो मैट के बारे में जो भी आपके प्रश्न है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।